भगवान की मूर्ति को, साधु संत महात्मा गुरुजनों के पैर को, पूजा पाठ जो चौकियां हैं उनको, भोजन की थाली को, अगर भूल से भी कभी पैर लग जाता है, उस पैर के लगने का जो दंड होता है वही दंड उस आदमी को मिलता है जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं उल्टा पुल्टा है। कई घरों में तो बहू परेशान है सास से, पूजा के चक्कर में ही बहू की लाइटें लगी रहती हैं हमेशा। सास पूजा करती है और ऐसी पूजा करे, सास 6 बजे बैठ जावे तो 11 बजे तक पूजा करे, सबरी आरती ने गावे, सबरे देवता के गीत गावे, सब आरती गावे और बहू की जान पे आवे। तो ये बुरा है। हमसे जो हो न हो कोई बात नहीं है, पर कोई और कर रहा है तो हमको चाहिए कि हम उसके जीवन में कोई रुकावट ना डालें, कोई बाधा ना डालें, कुछ ना कहें। हैं? अच्छा, लोग मजाक भी बहुत करते, टिंगड़ी उड़ाते, टिंगड़ी है, टिंगड़ी उड़ाते। ओ अरे वाह, बड़े भगत हो गए, वाह 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 वाह, ओहो बड़ी भगतानी हो रही है, भगड़े भगत हो रहे। टिंगड़ी भी मत उड़ाओ किसी के। सिद्धांत किसी के गलत होंगे आपकी नजर में, किसी के सिद्धांत आपकी नजर में सही होंगे। पूजा पाठ ये कभी मैच नहीं होगा धरती पर। सनातन में हजारों प्रकार के पूजा पाठ, करोड़ों प्रकार के होते हैं। क्यों? पूजा पाठ मति से होता है। पूजा पाठ का कोई सिद्धांत फिक्स नहीं है महाराज, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो कोई कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, उसमें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा पाठ कभी मैच नहीं हो सकता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा पूजा पाठ का। आचार्य पंडित भी जो करते हैं वो सिद्धांत से करते हैं, पर सबका अलग अलग सिद्धांत है। पढ़ाने के लिए जो पढ़ने वाले मंत्र तंत्र हैं, किताबें हैं, वो सब पंडित पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं, पर जब पूजा करते हैं तो विधि विधान सबके नीति नियम अलग होते हैं। फूल का कोई मंत्र है, प्रसाद का कोई मंत्र है, यज्ञ का कोई मंत्र है, दिया का कोई मंत्र है, ये सबके सब बराबर है, सेम है, पर विधि अलग है। कोई पहले दिया जला के रखते हैं, कोई बाद में जरूरत पे दिया जलाते हैं पूजा पाठ में। इसमें मत पढ़िए मुंडई मुंडई मत्र भिन्न। जितने मूड और बुद्धि हैं उतने पूजा पाठ, उतने ही भगवान है संसार में। एक से अनेक भक्तों की वजह से भगवान, हर भक्त का अलग भगवान, अलग सोच। हर भक्त के प्रति मान्यता भक्त की अलग अलग होती है, यह ध्यान कर लो। मैं गुरुजी लाखों लोगों का हूं, पर सब लोग अलग अलग रीत से, अलग अलग सोच से मुझे देखते हैं, मानते हैं। अंदर का जो भाव है सबका न्यारा होता है, एक नहीं हो सकता है। और भाव एक नहीं है तो भाव के साथ ही भजन है, भाव के अभाव में भजन नहीं हो सकता। ये ध्यान करें। एक पढ़ी लिखी पत्नी, अनपढ़ पति। पत्नी ने कहा, जाओ जी, मेहमान आए, सब बाजार चले जाओ, कुछ ले आओ सामान, थोड़ा तेल ले आना, घी ले आना, हल्दी ले आना, सब्जी ले आना, चावल ले आना, दाल ले आना। पर सुनो, तुम अनपढ़ हो, भोले भाले हो, जो कछु लांगे वा को भाव कर लियो। आप जो भी लाएंगे भाव करके लाना, आप सीधे भोले।
अनपढ़ आदमी जब दुकान पर गया तो उसने हर चीज का भाव किया, जो जिस भाव से था वो उस भाव से प्रभाव किया। कहने का अर्थ क्या है? ये शब्द पति पत्नी का दृष्टांत मैं क्यों दे रहा हूं? मैं ये दे रहा हूं कि बिना भाव के बाजार में अगर सामान नहीं मिलता ठीक, तो बिना भाव के गोविंद भी मिलने वाला नहीं है। भाव जरूरी है। भाव ना बना ले, भाव अपना बना ले, मत कर बुरा किसी का। यह भी भगवान के लिए अति अच्छा भाव है कि किसी का बुरा ना हो हमारे हाथ से। हमारे हाथ से किसी की इच्छा पूरी हो जाए वही अच्छा है, वही भाव और बना रहे हमेशा। हम किसी के भाव को ना खराब करें। युद्ध का प्रारंभ होने का टाइम आ गया, युद्ध का समय आया। युद्ध की नीतियां होती थी पहले, वो नीति बनाई गई। उन नीतियों में ये लिखा गया कि सूर्य उदय होने के बाद में शंख बजेगा तब युद्ध प्रारंभ होगा, और जब अस्त हो जाएगा सूर्य तो शंख बजेगा, युद्ध विश्राम करेगा। सभी लोग अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे, और किसी भी दल का सैनिक अगर घायल हो जाएगा तो उसे किसी भी वैद्य से ठीक करने का मौका मिलेगा। यानी कि कौरवों की तरफ में कोई वैद्य होंगे, वो पांडवों के सैनिकों को भी ठीक करेंगे, और पांडवों का जो वैद्य होगा वो कौरवों के भी सैनिक को ठीक करेगा। ये भगवान ने नीति बनाई, और निहत्थे के ऊपर कोई अस्त्र नहीं चलाएगा। भगवान ने स्वयं ये नीतियों को बनाया, और बाद में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यम जो नीतियां हैं, 4 नीति हैं युद्ध की और संसार को जीतने की, साम दाम दंड भेद। तो साम और दाम ये सब तुमने कर लिया, कौरव नहीं माने, अब दंड भेद की नीति बची है। इसीलिए कहते हैं समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कुंवारी कुंती के पुत्र पैदा हुआ था कर्ण, उसके ऊपर अस्त्र चलवाया और नीति तोड़कर नीति को जिंदा किया। पहले नियम तोड़े, और नियम तोड़कर भगवान कहते हैं कि अब धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए समय पर धर्म को बदल लेना चाहिए, तब धर्म की रक्षा होती है, अन्यथा कभी नहीं होगी। क्यों? कर्ण को मार नहीं सकते तुम अर्जुन, कर्ण तुमसे ज्यादा प्रतापी है। भीष्म को कदापि नहीं मार सकते, भीष्म को तो भेद से ही मार सकते हैं, और वो भेद केवल भीष्म जानते हैं। वो कैसे मरेंगे मैं भी नहीं जानता। भगवान भीष्म को मारने में पीछे हट गए, तो भीष्म के पास ही भेजा गुप्त। तो भीष्म ने कहा, पुत्र अगर मुझे मारना है तो मेरे सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर देना, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा और मेरे ऊपर बाण चला देना। बताओ, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे बलिदान भी दिए गए महाभारत में कि सामने खड़े हो गए और कहा मार दे मुझे, नहीं तो तू मर जाएगा मेरे हाथों से, इसलिए मुझे मार दे। शिखंडी को खड़ा करके भीष्म पितामह को सैया पे लेके आ गए। चक्रव्यूह का जब युद्ध हुआ तो उसमें कौरवों ने भी नीति को तोड़ा और चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार डाला था। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह का युद्ध सीख लिया था। अर्जुन कहानियां सुनाते थे युद्ध की, सुभद्रा कहानी सुनती थी। बस उन कहानियों को सुन के ही अभिमन्यु योद्धा बन गए थे मां के गर्भ में। अब बताइए, महाभारत घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? महाभारत में यह लिखा है कि अगर किसी महिला को वीर पैदा करना, योद्धा पैदा करना है, तो उसे चक्रव्यूह का कथा सुनाई थी अर्जुन ने।
ऐसे ही अगर बालक को गर्भ में हम कथा सुनाएं तो बालक उसी तरह का वीर योद्धा भगत पैदा होता है। केवल एक कथा नहीं है हमारे पास, भागवत में अनेक दृष्टांत, अनेक इतिहास है। भीष्म सैया पर 5 महीने भीष्म जी को निकल गए, सैया पर लेटे लेटे 6वां महीना आया, जैसे ही उत्तरायण आया भीष्म प्राण छोड़ना चाहते हैं। और अंतिम इच्छा यह है कि हे कृष्ण, तुम जहां हो आओ और एक बार मुझे अर्जुन के हाथ से पानी पिलवाओ और मुझे ये बताओ कि ये दंड बाणों की सैया पर मुझे क्यों मिला। कल मकर संक्रांत है और मैं मकर राशि में ही प्राण छोड़ना चाहता हूं, इसलिए हे कृष्ण मेरा संशय दूर करो। और भाई साहब सुनो सब लोग कथा, आदमी संशय में, शंकाओं में, चिंतन में, चिंता में मर जाता है तो उसकी दुर्गति हो, उसकी गति नहीं हो सकती है। इसीलिए मरण हमेशा आदमी का निश्चिंत होना चाहिए, संशय मुक्त होना चाहिए। और संशय मुक्त मृत्यु कब आएगी? आदमी का संशय मिटेगा कब? मृत्यु कब आएगी? तो एक ही फार्मूला है कि जब वो मर रहा हो उस समय उसे कोई कृष्ण की तरह ज्ञान देने वाला होना चाहिए। जन्मं भूतस्य जन्मं क्रियाम, जन्मं भूतस्य जन्मं क्रियाम, कर्मं भूतस्य भूयस्य भाव्यम, रणोति कर्मं पूरस्य धर्म। पिछले जन्मों के जो ऋण उऋण है वो सब चुकाने हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ भीष्म पितामह की सैया पर पहुंचे। अर्जुन ने बाण चला करके, बाण गंगा को निकाल करके भीष्म के मुंह में गंगा डाली और जब गंगा पी ली तब भीष्म की आंखें खुली गंगा पीकर। केशव का दर्शन हुआ, चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया भगवान कृष्ण ने, 2 हाथ में नहीं 4 हाथ वाले बनकर। और जब भगवान विष्णु के रूप में दर्शन करा रहे थे तभी भीष्म को भगवान ने ये उपदेश दिया, अरे भीष्म, ये बाणों की सैया पर तुम इसलिए लेटे हो कि तुम्हारे 100 जन्म पहले तुमने एक कीड़े को अपने पैरों से फेंक दिया था कांटों में, बस उसी का ये दंड भोगने के लिए तुम्हें आज तक जिंदा बार बार होना पड़ा है। भीष्म ने जब ये देखा कि एक कीड़ा मेरे पैरों से कांटों में फेंक दिया, 6 महीने में मरा, आज मेरे कांटे लगकर 6 महीने में। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव समझाना चाहते हैं कि कांटा किसी को मत लगा, कांटा किसी को मत लगा, क्यों मिसले गुल फूला है तू, तेरे बस में सूल है किस बात पे भूला है तू। अगर हम किसी को कांटा लगाते हैं, पीड़ा करते हैं तो हमारे बस में सूल है, सूल। इसीलिए मुझे लगता है किसी को दुख दे के हम सुखी ना हो, और हो नहीं सकते। हमारी सोच ऐसी है। आप देख लेना भाई साहब, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से जब खाना छिनाता है तो दोनों कुत्ते घायल हो जाते हैं। दोनों कुत्ते घायल हो जाते हैं, दोनों लापरस्त हो जाते हैं। कुत्ते की नीति वैसी है, वो छिना के खाता है, चुरा के खाता है। हमारी नीति ऐसी नहीं चाहिए कुत्ते की समान। ना हम छिना के खाएं और ना हम चुरा के खाएं। झूठ बोलकर, वचन बदलकर, छल कपट करके किसी से धन मत लो, किसी से भोजन मत लो, किसी से कपड़ा मत लो। नहीं तो आप कभी धनवान, कभी कपड़ेवान, कभी भोजनवान नहीं बन सकते। आप 4 लोगों को बिठाकर भोजन और दक्षिणा नहीं कर सकते जिंदगी में। और इसीलिए कभी किसी से छल कपट का पैसा मत लो।
आप कह रहे हैं कुछ, मांग रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ये जिंदगी भर गरीब रहेंगे, आप दरिद्र रहेंगे, कभी आप अमीर नहीं हो सकते। आप कमा के भी आप 10 आचार्यों को भी जिमा नहीं सकते, दक्षिणा नहीं दे सकते। क्या काम की जिंदगी? हमारे कमाई से साधु भोजन न कर सके, दक्षिणा न ले सके, आचार्य विद्वान, क्या काम की जिंदगी अपनी, क्या काम की कमाई अपनी। अरे इससे तो वो 1 बीघे खेत वाला किसान अच्छा है कि पंडित को जिमा दे, साधु को जिमा दे, दक्षिणा दे दे, 1.25 सेर 2 सेर अनाज बांध दे। हम साधु नहीं जिमा सकते, साधु को दक्षिणा नहीं कर सकते, हम आचार्य नहीं जिमा सकते, दक्षिणा नहीं कर सकते, तो जिंदगी किस काम की? क्या करेंगे जिंदगी का, क्या करेंगे जीकर? और ये कब होता है? ये तब होता है जब हम छल कपट करते हैं खाने कमाने में। ध्यान करो, जिन्हें हम अपना कहते हैं उनके साथ में कभी भी धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए झूठ का सहारा मत लो। जिन्हें अपना माना उनके सामने तो आप सब क्लियर बात करो। अपनों के साथ में छल कैसा, फरेब कैसा, झूठ कैसा? इसलिए सारा जगत, ये सारी भूमि अपनी है और कोई अपना नहीं है। या सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। ये सारा संसार ही विलक्षण है, इसको समझना अपना और पराया दोनों कहना दुर्लभ है। इसीलिए सत व्यवहार करेंगे। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, अगर आप अच्छा व्यवहार रखते हैं तो आप थोड़े से थोड़े गरीबी सी गरीबी में भी अपने घर साधु का पगला लगवा सकते हैं। साधु आ जाएंगे और खाना खा जाएंगे, पानी पी जाएंगे, कुछ दक्षिणा ले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जरूरी नहीं रहता है कि हम साधु को कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। केवल ये जरूरी रहता है कि कोई साधु सज्जन हमारे घर आके झूठा कर जाए, हमारे चौका को, हमारे आंगन को झूठा कर जाए कोई। न विप्रपादो दक कर्दमानी, न वेद शास्त्रो ध्वन गर्जतानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानी, समसान तुल्यानी गृहाणि तानी। भगवान कह रहे हैं कि घर चाहे सोने का हो, पर जिस घर में साधु के पैर धो करके गीला न किया हो आंगन को और झूठे हाथ न धोए हों, जिस घर में स्वाहा की और मंत्रों की गूंज ना हुई हो, उस घर को घर मत कहिए, वो घर शमशान के बराबर है। शमशानी तुल्यानी न विप्रपादो दक कर्दमानी। जिसके घर में वेद ज्ञानियों के पैर ना पड़े हों, स्वाहा स्वाहा की आवाज ना आई हो, वो घर नहीं है। वो क्या है? वो 4 दीवारी है। वहां मौत आएंगी लोगों को, मान लोग मरेंगे धीरे धीरे। हैं? कहां मरते हैं ज्यादातर लोग? घर पे। कहां मरते हैं? 2nd नंबर हॉस्पिटल, 3rd नंबर एक्सीडेंट। 3 ही जगह मरते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा घर पे, और 2nd नंबर हॉस्पिटल पे, और फिर रोड पे। तो घर पे मरती तो घर क्या, शमशान ही तो हो गया। फिर घर कहां घर रह गया? घर घर कब होगा? स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। जरा घर पे ऐसा करके देखो, घर में शमशान टाइप नहीं लगेगा, घर में हंसी खुशी का वातावरण हो जाएगा। और ये सब चीज बंद हो जाए तो घर शमशान जैसा होने लगता है। चांडाल देखने लगते हैं एक दूसरे में, चांडाल। बिना नहाया धोया, बिना मुंह धोया, बिना ब्रश किया हुआ आदमी दिखने लगता है, चांडाल जैसा घर में। शमशान में ज्यादातर बिना नहाया धोया आदमी ही दिखाई पड़ता है, ये ध्यान करना है। इसलिए तो लोग घर जाके नहाते हैं दोबारा।
शमशान में जो हर समय रहता है वो बिना नहाया धोया ही रहता है, वो नहाने धोने का कष्ट ज्यादा नहीं करता। आप सबको समझाना चाहते हैं कथा के माध्यम से। पिछले जन्मों के अपराध के कारण भीष्म जो है आज ये दंड भोग रहे हैं, और अर्जुन ने गंगा पिला दी। भीष्म उत्तरायण में भगवत चरणों में चले गए। भीष्म उत्तरायण में मरे, इसीलिए हमारे कुछ ज्ञानी ऐसा भ्रम फैलाए बैठे हैं कि उत्तरायण में जो मरता है उसका कल्याण हो जाता है, पर कभी नहीं होगा कल्याण। उत्तरायण में दुनिया मरती है, 6 महीने उत्तरायण में कितने लोग मरते हैं, कल्याण नहीं होगा उनका। कल्याण केवल भीष्म का हुआ है और किसी का होने वाला नहीं है। हिंदुओं में मान्यता ऐसी है कि जो लोग उत्तरायण में मरते हैं वो सीधे बैकुंठ जामे, और जो दक्षिणायन में मरते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं, नरक में जाएंगे, कहीं जाएंगे, जानवर बनेंगे, पिल्ला कुत्ता बनेंगे। पर उत्तरायण में मरने वाला भी पिल्ला कुत्ता बनेगा, गधा घोड़ा बनेगा, कर्म अनुसार बनेगा, सब भीष्म नहीं है। उत्तरायण में जैसे भगवान श्री कृष्ण आकर के उपदेश करें मृत्यु के समय, और अर्जुन जाकर पानी पिलाए, अर्जुन माने बेटा, नाती, गंगा जल पिलाए, जीवित, तो हो सकता है कि मुक्ति हो जाए। और हमारे हिंदुओं में क्या है, गंगा जल तो पिला रहे हैं सब भीष्म की तरह नाती पोते बाबा को, पर कैसे वाले को पिला रहे हैं पता है तुम्हें? 8 घंटा मर गो, शमशान ले जा रहे हैं, नवाई दियो, दुभाई दियो, कपड़ा पहना दिए, शमशान के लिए काठी पे धर दियो, पिंडा धर दियो, और बाद में गंगा जल मुंह में डाल रहे हैं। अब ये पे पिला रहे हैं गुड्डू पप्पू की अम्मा को, कुछ नहीं होगा। इसीलिए लाला एक पंक्ति याद आ गई है गंगा जल की, उस पंक्ति को गुनगुनाओ। अंत समय रसना नहीं ली तो, अंत समय जी बान हिली तो, गंगा जल का पीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, गुरुदेव बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, गुरुदेव बिना फिर जीना क्या, नाम बिना फिर जीना क्या, गुरुदेव बिना फिर जीना क्या। अंत समय जीवान हिली तो, अंत समय जीवान हिली तो, गंगा जल का पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या। सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। ओ भैया जरा कूलर के सामने काय को खड़े हुए, अकेले ले ले को सबरी हवा है, 10-12 और बैठे हैं गरीबी में, जिनको भी ले लेना, तेरे ही परिवार के हैं सबरे। कूलर में घुस के नाच रो छोरा, इतनी कितनी आग भर लाओ शरीर में। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। रसना पे प्रभु नाम न गाए, रसना पे प्रभु नाम न गाए। अरे प्यारे सज्जनों,
भीष्म पितामह ने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, इसलिए उत्तरायण में तर गए। अरे तुम्हारे तो पापों की गिनती 8 दिन में ही ना कर सके कोई। तुम तो 8 ही दिन में इतने कर लेते हो क्या? रजिस्टर भर जाएंगे, लिखने वाला थक जाएगा। मकर संक्रांति, चाहे कितने भी अक्षय ग्रह नक्षत्र में मर जाओ, पर तुम्हें तो बिल्ली से डरने वालों जन्म मिलेगा। बिल्ली से डरवे वालो जन्म। बिल्ली से कौन डरे? चूहा। हाँ, चूहा। चूहा क्या करे मालूम है? रेशम की साड़ी ये खा जावे काट के। जिंदगी भर जिन्होंने कटाई की है समाज की, वो काटने वाले ही बनेंगे। जीवा पे हरि नाम न लाए, जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे हरि नाम न गाए। हे भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। अंत समय रसना नहीं ली तो, अंत समय रसना नहीं ली तो, गंगा जल का पीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। ये अमृत है भगवान जगत में, अमृत है भगवान जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे गुरु जी बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या, नाम बिना फिर जीना क्या। प्यारे बंधुओं, सबको भीष्म पितामह जैसी गति मिलने वाली नहीं है, इसलिए भूल में मत रहना कि उत्तरायण में मरेंगे तो सब फ्री काम। करोड़ों मर रहे हैं उत्तरायण में, केवल 6 महीने मरने के लिए नहीं है, 12 महीने मर रही है दुनिया। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले। लौट के नहीं आए पापा। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाईवे बनाए थे शुरू में सबसे पहले, तो बड़े बड़े हरे हरे बोर्ड बना के सफेद सफेद अक्षरों में लिखा था, पापा गाड़ी धीरे चलाओ, मम्मी इंतजार कर रही है घर पे। बिहारी जी, सरकार स्लोगन लिखती है, रोड घर पहुंचने के लिए बनाया है, सफर करने के लिए। ये रेस का मैदान नहीं है बंधुओं। लोग घर से जाते तो हैं पर लौट के आते नहीं है। आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मौत हर समय साथ घूमती है महाराज। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले। अरे भैया, सीधा कैमरा चलाने से अच्छा तो न टेढ़ो चला ले लाला, ऐसे चला लिया कर। उतनी मेहनत लगनी है, चाहे सीधा मार ले चाहे टेढ़ा कर ले।
तो टेढ़ा कर लेगो तने का बेटा उंगली में ज्यादा घ्यो निकली आवेगो, टेढ़ी करके उंगली में घ्यो ज्यादा आ जाए। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले। प्रभु का नाम जपो नित बासर, प्रभु का नाम जपो नित बासर। नेक रुक जाइए लल्लू, समझा लेंदे ने जो यही ऐसे दिख रहे हैं घर पे जामते से लहसुन की चटनी खाए के अपने आप बीमार हो जाएंगे, खोपड़ी इनकी जल्दी समझ में ना आवेगो इनको। कुछ लोग ऐसे बदमाश रहे में कि पंडित जी ने बताई है हमें 11 एकादशी करनी है। 11 एकादशी होकर के पंडित जी ने बताई है 11 एकादशी ये आ जाएगा, ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा। पंडित जी और पंडित जी के चेला दोनों से मैं कहना चाहता हूं, अगर 11 एकादशी का फल आ सकता है तो जीवन भर एकादशी का फल कितना आएगा? फल ही फल कमाओ, फल ही कमाओ। 11 क्यों? कुछ किताबों में लिखा है कि 16 सोमवार कर लो बेटा है जागो, तो हमने कहा 16 क्यों कर रहे हो? जितने सोमवार है जीवन जब तक है तब तक करते रहो, बेटा अमर होगा, अजर होगा, जिंदाबाद रहेगा। तारीख और महीना देख देख कर। अच्छा, कुछ लोग 11 महीने तक गुंडागिर्दी और नालायकी और खाली सावन को 1 महीना बड़े धार्मिक। अभी अंडाबाजों ने अंडा बंद कर रखे सावन में, दारूबाजों ने दारू छोड़ रखी है, बकरेबाजों ने बकरे छोड़ रखे सावन सावन। अरे जब सावन के महीना में छोड़ दिया है तो भादों में क्यों पकड़ना चाहते हो? हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर। इसमें बरस महीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। छोड़ पिसे विष पीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। एक लाइन रह गई असली वाली, जने बजाते रहे छोरा। जिनकी टांग दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, जिनको डाई की जरूरत है, अब उनके लिए बची है लाइन। जिन्होंने नाती को मुंह देख लिया, पोते को देख लिया, पर अब ना देख रही वृंदावन को मुंह। परसों आई हूं और आज चली जाऊंगी। नाती हो गए, पोते हो गए, बालन की बात छोड़ दो, सबरे छाती क्यों सफेद है गए, पर ना है मन। अरे शर्मा, तुझको ही कह रहा हूं, तू क्या सोच रहा है किसी और को कह रहा? अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी। छोड़ जगत की खींचातानी, छोड़ जगत की खींचातानी। है
किसी के खुशी में खुशी तो मनाओ, पर लटको मत। अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, छोड़ जगत की खींचातानी, छोड़ जगत की खींचातानी। दास छुड़ा ले आवागमन को, दास छुड़ा ले आवागमन को, लाल छुड़ा ले जन्म मरण को, लाल छुड़ा ले जन्म मरण को। मर मर कर फिर, मर मर कर फिर, मर मर कर फिर, मर मर कर फिर। रुक जाने कह लेंदे। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं रोज देखता हूं, बैठ गए तो फिर राम ही आवे उठाए वे, और बैठ गए तो, और खड़े हो गए तो बैठने भी उठाने भी राम ही आवे। खंबा दीवाल कुर्सी न जाने क्या क्या पकड़ के उठो बैठो, पर न जाने या नागिन जैसी जीभ में क्या है। सब बूढ़ा हो गया पर जीभ बूढ़ी ना हो रही, लपड़ 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 लपड़। सब जगह बुढ़ापो दिखे पर जीभ पे बुढ़ापो नहीं दिखे। बताओ 93 साल की अम्मा चैटी की चाल चल रही है बैंत लेके, पर जीभ ऐसी लपलपा रही है। ठंडे पानी में आग लगा दे ऐसी चुगलखोर है। दास छुड़ा ले जन्म मरण को, दास छुड़ा ले जन्म मरण को। कितनी बार मरोगे? गधा बन के मर लिए, सुअर बन के मर लिए, कुत्ता बन के मर लिए, बिल्ली बन के मर लिए, चूहा बन के मर लिए, और यहाँ तक नहीं बालन के जुआ बन के मर लिए, पर पेट ना भर रो मरवे थे। दास छुड़ा ले जन्म मरण को, दास छुड़ा ले जन्म मरण को। मर मर कर फिर, मर मर कर फिर जीना क्या भगवान बिना, फिर जीना क्या भगवान बिना, फिर जीना क्या भगवान बिना, फिर जीना क्या मेरे राम बिना, फिर जीना क्या। ये अमृत है भगवान जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या भगवान बिना, फिर जीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। सच्चे दरबार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण की जय।